राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। आज की यह रात्रि केवल एक चांदनी रात नहीं, यह वह रात्रि है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर मिट जाता है। आज की रात को शरद पूर्णिमा कहा जाता है आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में चमकता है और उसी के प्रकाश में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं। जो साधक, जो गृहस्थ, जो भक्त इस रात में मन, वचन और कर्म से निर्मल रहते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। आज हम सुनेंगे वह कथा जिसमें एक राजा, एक साध्वी और स्वयं लक्ष्मी जी के अद्भुत दर्शन हुए थे। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुरी नाम का एक विशाल नगर था। नगर के मध्य में राजमहल था, जहाँ राजा सुदर्शन राज करते थे। राजा न्यायप्रिय, दानी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी सुधा देवी अत्यंत सुमुखी, विनम्र और भगवती लक्ष्मी की परम उपासिका थी। हर पूर्णिमा की रात रानी राजमहल की छत पर दीपक जलाती और चंद्रमा की ओर देखकर प्रार्थना करती, हे चंद्रदेव, आप साक्षात शीतलता के दाता हैं। आज की रात अपनी शुभ किरणों से हमारे राज्य को कल्याण कर दो। राजा सुधाकर सेन मुस्कुराते हुए कहते, देवी, तुम्हारी भक्ति देखकर लगता है कि स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे मन में वास करती हैं। रानी विनम्रता से उत्तर देती हैं, राजन, मैं तो केवल पुजारी हूँ। सच्चा धन तो वही है जो प्रभु की कृपा से मिले। इस प्रकार दोनों का जीवन प्रेम, भक्ति और शांति से भरा था। एक दिन नारद मुनि वहाँ पहुँचे। उनके हाथ में बीड़ा थी और मुख पर मुस्कान। राजा ने उठकर प्रणाम किया। मुनिवर, आपका स्वागत है। यह मेरे राज्य का परम सौभाग्य है। नारद मुस्कुराकर बोले, राजन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम दोनों को शरद पूर्णिमा के महत्व से परिचित कराऊं। रानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हम प्रतिवर्ष यह व्रत करते हैं, पर इसका गूढ़ रहस्य जानना चाहती हूँ। नारद जी बोले, देवी, शरद पूर्णिमा की रात केवल चंद्रमा की नहीं, यह रात देवी लक्ष्मी की भी है। इस रात्रि लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं। जो उन्हें दीप, दूध और ध्यान से पूजता है, उनके घर सदा सुख रहता है। रानी के नेत्र चमक उठे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, क्या वास्तव में देवी लक्ष्मी स्वयं इस धरती पर आती हैं? नारद जी बोले, हाँ देवी, परंतु वे केवल उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ मन शुद्ध, वचन मधुर और कर्म निष्कलंक हो। लोभ, क्रोध या अभिमान के स्थान पर वे कभी नहीं रुकती। राजा ने गंभीरता से कहा, तो आज से हमारा राज्य केवल दीपों से ही नहीं, मनों से भी प्रकाशमान होगा। नारद मुनि प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम धन्य हो। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को तुम एक अद्भुत दर्शन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से स्वयं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया है। रानी ने आदेश दिया कि पूरे महल में हजारों दीप जलाए जाएं। चांद की कलशों में दूध रखा गया और आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ। उस रात्रि चंद्र किरणों में कुछ अनोखा तेज था। दूध की कटोरियां रजत ज्योति में नहाने लगी। रानी की आंखें बंद थीं, वे मंत्र जप रही थी, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। महल के मध्य में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से कोमल श्वेत ज्योति निकल रही थी। रानी विस्मित रह गई। उन्होंने कहा, माँ, क्या यह सच्चा दर्शन है या कोई स्वप्न है? देवी लक्ष्मी मुस्कुराई। देवी कहती हैं, यह कोई स्वप्न नहीं, यह तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुमने श्रद्धा से मुझे बुलाया है, अतः मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। रानी ने प्रणाम किया। माँ, कृपा करें, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे कि यह राज्य सदा समृद्धि रहे। देवी बोली, राजन और रानी, याद रखना, समृद्धि केवल धन से नहीं होती। समृद्धि तब होती है जब हृदय में संतोष और कर्तव्य हो। इसलिए हर पूर्णिमा को इस दीपोत्सव को मनाते रहो, क्योंकि आज की रात केवल चांदनी नहीं, यह भक्ति की चंद्रिका है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने उस राजमहल में अपनी उपस्थिति से उस भूमि को पवित्र कर दिया।
कहा जाता है उस दिन से चंद्रपुरी में कभी भी अंधकार नहीं हुआ। हर पूर्णिमा को वहाँ के लोग दूध और दीप से लक्ष्मी की पूजा करने लगे, क्योंकि वे जानते थे जहाँ चंद्रमा की शीतलता और भक्ति की ज्योति मिलती है वहीं सच्चा सुख बसता है। राजमहल में देवी लक्ष्मी के दर्शन के बाद पूरा राज्य भक्ति और आनंद में डूबा हुआ था। पर उसी समय दूर एक वन प्रदेश में एक साध्वी रहती थी जिनका नाम था अनसुईया साध्वी। वे परम शांत, करुणामयी और ईश्वर भक्ति में लीन रहती। उनकी तपस्या और निष्ठा ऐसी थी कि मानो वन के पशु पक्षी भी उनके पास शांति से बैठ जाया करते थे। हर शरद पूर्णिमा की रात्रि साध्वी अनसुईया चंद्रमा के नीचे बैठकर ध्यान लगाती, क्योंकि उन्हें विश्वास था पूर्ण चंद्र की किरणों में भगवान की कृपा उतरती है। साध्वी ने एक पत्थर पर चादर बिछाई, दूध की कटोरी रखी और आकाश की ओर देखा। पूरा आकाश चांद सा दमक रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे चंद्रदेव, आप साक्षात शीतलता और सौंदर्य के दाता हैं। इस धरती पर अपने अमृत की वर्षा करी। आज मैं ना धन मांगती हूँ ना वैभव, बस यह चाहती हूँ कि हर जीवन के हृदय में शांति और भक्ति का प्रकाश हो। चंद्रदेव ने उनकी भक्ति सुनकर मुस्कुराते हुए प्रकट होकर कहा, साध्वी, तुम्हारी प्रार्थना ने मेरे मन को छू लिया। लोग मुझसे धन, सौंदर्य, सुख मांगते हैं, पर तुमने सबके लिए भक्ति और शांति मांगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, साध्वी ने कहा, प्रभु, यदि देना ही चाहे तो बस इतना दे कि मेरा हृदय सदा निर्मल रहे। मैं उस चांदनी की तरह बनूं जो सबको शीतलता देती है। चंद्रदेव बोले, तुम धन्य हो साध्वी, तुम्हारी तपस्या से यह वन भी पवित्र हो जाएगा। आज की शरद पूर्णिमा की रात से यह स्थान चंद्र तीर्थ कहलाएगा और जो यहाँ भक्ति से स्नान करेगा उनके मन के विकार मिट जाएंगे। साध्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे चंद्रदेव, यह तो आपकी कृपा है। कृपा कर यह वचन भी दे कि यह पवित्रता केवल मेरे समय तक ना रहे, आने वाली पीढ़ियों में भी इससे लाभ पाए। चंद्रदेव बोले, ऐसा ही होगा। जो कोई इस शरद पूर्णिमा की रात दूध का सेवन करता है, उपवास रखता है और चांदनी में ध्यान करता है, उसे वही शांति प्राप्त होगी जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इस प्रकार साध्वी अनसुईया और चंद्रदेव का संवाद केवल एक तपस्विनी और देवता का नहीं था, वह था भक्ति और शांति का मिलन। जहाँ चंद्रमा की किरणें धरती को स्पर्श करती हैं, वहीं साध्वी की आत्मा में प्रभु का आशीर्वाद उतरता है। राजा सुधाकर सेन को यह समाचार मिला कि उस वन में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। उन्होंने मंत्री से कहा, उस साध्वी के दर्शन करने चलो जिसने स्वयं चंद्रदेव को देखा है। ऐसी आत्मा के चरणों की रज भी सौभाग्य देती है। रानी सुधा देवी भी साथ चली। जब वे साध्वी के आश्रम पहुंचे, साध्वी ध्यान में लीन थी। चारों ओर दुधिया चांदनी और सैकड़ों दीप जल रहे थे। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, हमें आशीर्वाद दें। सुना है आपने स्वयं चंद्रदेव के दर्शन किए हैं। साध्वी ने नेत्र खोले और मुस्कुराई। राजन, दर्शन तभी संभव है जब मन निष्कलंक हो। देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों उन्हीं के घर आते हैं जिनके भीतर करुणा और श्रद्धा का दीपक जलता है। रानी बोली, माँ, हमने भी देवी लक्ष्मी के दर्शन इसी शरद पूर्णिमा को किए। अब समझ में आता है यह वही रात्रि है जब ईश्वर अपने भक्तों से मिलने धरती पर उतरते हैं। साध्वी ने कहा, देवी, यह रात केवल धन की प्राप्ति के लिए नहीं, यह रात आत्मिक पूर्णिमा की है। आज की चांद में जितनी कलाएं हैं उतनी ही कलाएं मनुष्य के भीतर भी हैं, बस उन्हें पहचानना ही सच्ची पूजा है। उस दिन राजा, रानी और साध्वी तीनों ने मिलकर शरद पूर्णिमा का पूजन किया। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी ज्योति से दमक रहा था, मानो स्वयं ब्रह्मांड उस क्षण ठहर गया हो। दूध, दीप और ध्यान का वह संगम ऐसा था कि कहते हैं उस रात हर जीव के हृदय में अलौकिक शांति उतर आई थी। भक्त लोग कहते हैं
जिसने भी उस रात को ध्यान किया उसकी आत्मा में चंद्रदेव और लक्ष्मी जी दोनों की आभा बस गई। रानी बोली, माँ, यह तो अद्भुत अनुभव है। अब समझ में आता है कि क्यों शरद पूर्णिमा को देवतागण भी व्रत करते हैं। साध्वी मुस्कुराई, कहने लगी, हाँ देवी, क्योंकि यह रात पूर्णता की रात है। यहाँ कोई दरिद्रता नहीं, कोई कमी नहीं, केवल प्रकाश से, केवल भक्ति है। राजा ने कहा, इस वर्ष से यह परंपरा हमारे राज्य में सदा रहेगी। हम नागरिक इस रात दीपक जलाएंगे, दूध से चंद्रमा का अर्घ्य करेंगे और मन से प्रार्थना करेंगे कि धरती पर भक्ति बनी रहे। प्रिय भक्तों, राजमहल में हर कोने पर दीप जल रहे थे। सुगंधित पुष्पों की माला से पूरा आंगन सजा था। आकाश में चंद्रमा फिर अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट हुआ। रानी सुधा ने कहा, राजन देखिए, यह वही ज्योति है जो पिछले वर्ष देवी लक्ष्मी के आगमन पर फैली थी। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ देवी, और आज हमारे राज्य के हर घर में दीप जल रहे हैं। यह दृश्य मुझे याद दिलाता है, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो पूरा विश्व प्रकाश में हो जाता है। उसी समय साध्वी अनसुईया भी वहां पहुंची। उनके चरणों की धूल को रानी ने श्रद्धा से माथे से लगाया। साध्वी ने कहा, देवी, यह प्रसन्नता देखकर मन में आनंद हो रहा है। याद रखो, जब मनुष्य भक्ति को जीवन का दीपक बना देता है तब कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। राजा ने कहा, माँ, हमने इस राज्य में एक नियम बनाया है। हर शरद पूर्णिमा को सभी नागरिक दीपदान करेंगे, दूध का भोग लगाएंगे और मन से प्रार्थना करेंगे। साध्वी मुस्कुराई, यह तुम्हारा महान संकल्प है। इससे न केवल राज्य सुखी होगा बल्कि तुम्हारी आत्मा भी उज्जवल बनेगी। राजा का आदेश हुआ। हर गली, हर मंदिर, हर घर में दीपक प्रज्वलित हो गए। लोगों ने अपने आंगन में कटोरियों में दूध रखा, आकाश की ओर देखा और मंत्र गुनगुनाने लगे। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। उस रात की हवा में भक्ति की सुगंध थी। चांदनी में दूध की कटोरियां चमक रही थी, मानो साक्षात अमृत धरती पर उतर आया हो। स्वर्गलोक में नारद मुनि वीणा बजाते हुए पहुंचे। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, माँ, आपकी कृपा से धरती पर प्रकाश फैल गया है। चंद्रपुरी का राज्य अब हर वर्ष शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। आप तो सचमुच कोजाग्रत पूर्णिमा की अधिष्ठात्री हैं। महालक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, नारद, यही तो मेरा उद्देश्य था कि मनुष्य भक्ति में जागे। धन, वैभव, यश से सब क्षणभंगुर है, पर भक्ति और करुणा ये अमर है। नारद बोले, माँ, अब तो लोग यह व्रत करते हैं, दूध और दीप से आपकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हाँ नारद, पर याद रखना, व्रत तभी पूर्ण होता है जब हृदय निर्मल हो। जब मनुष्य दूसरों के सुख के लिए प्रार्थना करता है तभी मैं उसके जीवन में प्रकाश करती हूँ। देवी ने इन वचनों से एक दिव्य संदेश निकला। देवी के इस वचनों से एक दिव्य संदेश निकला कि शरद पूर्णिमा केवल एक रात्रि नहीं, वह मानवता की परीक्षा की रात्रि है। यह वह रात है जब लक्ष्मी जी पूछती हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है? और जो उत्तर देता है, मैं जाग रहा हूँ, माँ, भक्ति में, श्रद्धा में, करुणा में, वही उनका प्रिय भक्त बनता है। कई वर्षों बाद साध्वी अनसुईया वृद्ध हो चुकी थी। राजा रानी उनके दर्शन को आए। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सुधाकर, समय का चक्र चलता रहता है, पर याद रखना, जब भी अंधकार घिरे एक दीपक अवश्य जलाना, क्योंकि वही दीप तुम्हें मुझसे, देवी लक्ष्मी से और चंद्रदेव से जोड़ देगा। रानी की आंखें भर आई। माँ, आपके आशीर्वाद से यह राज्य सदा प्रकाशित रहेगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। चारों ओर चांदनी फैल गई और उनके आश्रम से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस रात जब साध्वी अनसुईया ने शरीर त्याग किया तो चंद्रमा की किरणें धरती पर झरझर गिरने लगी। कहा जाता है, उस क्षण आकाश में एक स्वर गूंजा, भक्ति कभी नहीं मरती, वह चंद्रमा की तरह हर पूर्णिमा को लौटकर आती है। और सचमुच आज भी जब शरद पूर्णिमा की रात आती है, लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, दूध का अर्घ्य देते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं। हे लक्ष्मी माता, हमारे जीवन में शांति, संतोष और करुणा का प्रकाश बनाए रखें।
शरद पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि संतुलन और श्रद्धा है। जब मन शांत हो, विचार पवित्र हो और कर्म सच्चे हों, तभी लक्ष्मी और चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। भक्ति में जागो, करुणा में जागो, यही सच्ची पूर्णिमा। प्रिय भक्तों, यदि शरद पूर्णिमा की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाएं, भक्ति का दीप जलाएं, शांति की चांदनी फैलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और सकारात्मकता का यह प्रकाश हर घर पहुंचे।